हो चुका है, विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की शैडो कैबिनेट की पूरी नजर रहेगी शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल पर। यानी कि पिछले 4 महीनों से जो काम पेंडिंग है, उनकी फाइलों पर कैसे काम हो रहा है, मंत्री कैसे अपने विभागों का काम कर रहे हैं, इस पर पूरी नजर अब कमलनाथ की शैडो कैबिनेट की रहेगी। इसके अलावा पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग से जल्द ही उपचुनाव कराने की मांग भी की है। शिवराज मंत्रिमंडल के कामकाज पर अब कमलनाथ की शैडो कैबिनेट नजर रखेगी। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जीतू पटवारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शैडो कैबिनेट का गठन हो रहा है, किस तरीके से नजर रखने का काम करेगी? जो सरकार भ्रष्टाचार की नींव पे बनी हो, जो सरकार षड्यंत्र की नींव पे बनी हो, जो सरकार मलाईदार विभागों को बांटने के लिए लड़ के बनी हो, उस पर निगाह रखना एक सच्चे विपक्ष का दायित्व है। हमें पता है कि जो 30 दिन का मंत्री बना है, जो विधायक है ही नहीं, हार जाएगा तो मंत्री रहेगा नहीं, वो क्या करने के लिए मंत्री बना है? जब चुनाव होंगे उस दिन ये सरकार हट जाएगी। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा इस सरकार का अंत हो जाएगा। तो किस लिए ये मंत्री बने हैं? मैं मानता हूँ कि इस अच्छे विपक्ष का दायित्व है कि ऐसे में निगाह रखें। इन भ्रष्टाचारियों पर हर वक्त हर परिस्थिति में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सजग है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 15 महीने में मंत्रालय से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था। वो बताएं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय में क्या भ्रष्टाचार हुआ, वो बताएं। राजस्व मंत्रालय में क्या भ्रष्टाचार हुआ, वो बताएं। कि स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या भ्रष्टाचार हुआ। मैं चुनौती देता हूं उनको, वो जवाब दे जयभान सिंह पवैया की बात का। मैं चुनौती देता हूं उनको। क्यों? और वहीं कांग्रेस की शैडो कैबिनेट पर राकेश सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा है कि अगर कमलनाथ की यही शैडो कैबिनेट अपनी ही कैबिनेट पर नजर रख लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सब कुछ वर्तमान समय में खुद को सुर्खियों में रखने के लिए किया जा रहा है। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? कमलनाथ जी की ये शैडो कैबिनेट अगर कमलनाथ जी की कैबिनेट पर ही नजर रख लेती तो आज ये नौबत नहीं आती और कांग्रेस की विदाई मध्य प्रदेश से नहीं होती। लेकिन उन्होंने ये नज़र नहीं रखी, भ्रष्टाचार होने दिए, ट्रांसफ़र को उद्योग के रूप में पनपने दिया, मध्य प्रदेश में अराजकता फैलने दी, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ने दी, जिसके कारण ये परिस्थिति का निर्माण हुआ। जो जनता चाहती थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, वो बनी। और इसीलिए ऐसी कोई भी शैडो कैबिनेट या ऐसे कुछ लोगों को चिन्हित करने से कांग्रेस के हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। ऐसा करके खबरों वहीं अब कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस ने सभी 25 सीटों के लिए प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। आपको बता दें कि 18 जुलाई को सभी 25 सीटों के लिए प्रभारी अपनी कमान संभाल लेंगे। अब किसान कांग्रेस उपचुनाव के लिए अपना पूरा जोर लगाएगी। वहीं चुनाव में कांग्रेस का फोकस कर्ज माफी पर होगा और वो लोगों को बीजेपी के दुष्प्रचार की भी जानकारी देंगे। और वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजस्थान में जो उथल पुथल चल रही है उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर को डूबता हुआ जहाज भी कह दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर उभरते हुए युवाओं को रोकने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पर बुजुर्गों का कब्जा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चली गई, अब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चली जाएगी। दरअसल राहुल गांधी जी जो भी उभरते हुए युवा हैं कांग्रेस में, उनको आगे नहीं बढ़ने देते और इसलिए 75 के ऊपर के लोग, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, वो सियासत पर कब्जा किए हुए हैं। वर्तमान परिवेश और परिस्थिति से कटी हुई कांग्रेस से परिस्थितियों के कारण से आ गई है सरकार। झूठ बोलकर, असत्य बोलकर सरकार में आए हुए लोग ज़्यादा दिन नहीं रहते। अपने टूटन का शिकार कांग्रेस होगी और मध्य प्रदेश की तरह कांग्रेस जिस तरह से देश के अंदर चल रही है, ये अतीत की वस्तु ही होने वाली है, इतिहास की वस्तु ही होने वाली है। अब ये कुछ भी कर लें, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कन्हैया कुमार जैसे राष्ट्र विरोधी तत्वों का साथ दिया, भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दिया, देश विरोधी राष्ट्र विरोधी बातें करने वालों का साथ दिया, उससे अब ये जनता का विश्वास हो चुकी है कांग्रेस।
और वहीं सचिन पायलट को अब एमपी बीजेपी का भी साथ मिल गया है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सचिन पायलट का समर्थन करते हुए कहा कि कांग्रेस टैलेंट को दबाने का काम करती है, लेकिन टैलेंट को जितना दबाया जाएगा टैलेंट उतना ही निखरेगा। राजपूत ने कहा कि सचिन पायलट कोई बड़ा फैसला लेंगे और साथ ही कांग्रेस को घिसे पिटे नेताओं की पार्टी बताया। मैं समझता हूं पूरे देश में कांग्रेस में एक अलग प्रकार की विचारधारा ने जन्म लिया है। जो व्यक्ति वो टैलेंट है, जो व्यक्ति जनता की आवाज़ है, उस आवाज़ को दबाने का काम कांग्रेस में हुआ है। सचिन पायलट जी बहुत ही मैं समझता हूँ ऊर्जावान नेता है और राजस्थान सरकार बनने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बात को पूरा देश जानता है। जहाँ एक और सिंधिया जी की भूमिका सरकार बनाने मध्य प्रदेश में थी, वहीं सचिन पायलट की भूमिका को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन मुख्यमंत्री बनने का समय आया तो गहलोत जी बन गए। अशोकनगर पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि कमलनाथ और साथ ही उनके साथ कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब आज जो कुछ भी है वो कांग्रेस की वजह से है, लेकिन आज वो दुश्मनों के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पिता कांग्रेस के प्रति निष्ठावान रहे। मुझे इस बात का दुख है कि जिन नौजवानों को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की सौंपी गई, चेयरमैन कैंपेन कमेटी का बनाया गया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बनाया गया। उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप भी बनाने के लिए ऑफर दिया गया था, वो नहीं माने। पीसीसी प्रेसिडेंट का भी ऑफर दिया गया, नहीं माने। और उन्होंने उसी पार्टी में शामिल होना ठीक समझा जिस पार्टी ने उन्हें हराया, यानी कि दुश्मन के साथ हारने के बाद दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया। हमें ऐसी उम्मीद ज्योतिरादित्य जी से नहीं थी।